Good morning, students. Welcome back after a long time. I hope your exam are fine. Okay. So today we start in second term our remaining chapters, and first of all we start the chapter number 10, that is circles. सर्कल के बारे में बेटा आपने अच्छे से समझा होगा. 9th क्लास के अंदर हमने आपको सर्कल की डेफिनेशन भी बताई थी. जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, और वेरिएबल पॉइंट ऐसे मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है. यानी डिस्टेंस इधर हो कहीं भी हो, ये हर जगह डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल. और ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है. अगर रेडियस का हम डबल कर दें तो ये क्या होता है, डायमीटर. ये सारा 9th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा. ये डायमीटर हो जाएगा. इसके बाद सर्कल के अंदर आपको ये भी बताया था कि एक कॉर्ड होती है, ठीक है. यानी ये कोई कॉर्ड है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपकी डायमीटर होती है बच्चों. ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी, दैट इज डायमीटर. इसी तरह कोई आर्क भी है, ये इसको आर्क भी बोल देते हैं. इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका सेगमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है. और इसके बाद अगर हम दो रेडियस लें इस तरह से और एक आर्क लें तो ये सेक्टर हो जाएगा बच्चों आपका. ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर. ये सारी चीजें बच्चों हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. इस साल हमारे पास सर्कल के अंदर क्या है बच्चों, इस साल हमारे पास सर्कल के अंदर जो 10th चैप्टर है उसमें टेंजेंट के बारे में डिस्कशन होगा बच्चों. क्या, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल. यानी किसी भी सर्कल की हम टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्या होता है बच्चों टेंजेंट, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक टेंजेंट और एक सीकेंट. एक टेंजेंट और एक सीकेंट. इफ वी हैव ए सर्कल, हमारे पास कोई सर्कल है, कोई भी लाइन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी लाइन एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर सकती है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकती है बच्चों. अगर मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करती है तो ये क्या होती है, सीकेंट कहलाती है बच्चों. क्या कहलाती है, सीकेंट. अगर यही लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करे सर्कल को, इफ ए सीकेंट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, मतलब अगर उसको एक ही पॉइंट पे कट करे इस तरह से, इसका मतलब एक कट नहीं कर रही, क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाती है बच्चों, टेंजेंट लाइन कहलाती है. ये टेंजेंट लाइन है और ये आपकी सीकेंट लाइन है. तो सीकेंट और टेंजेंट में फर्क समझे, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों. ये तो टेंजेंट के बारे में सही समझ में आ गया होगा. टेंजेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीकेंट. टेंजेंट एक सीकेंट ही है. टेंजेंट क्या है, एक सीकेंट ही है. बट इसमें कंडीशन ये है कि इसमें 2 पॉइंट पे कट करने की बजाय ये 1 पॉइंट पे कट करती है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीकेंट विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करती है बच्चों. तो ये हमारे टेंजेंट के बारे में हमने आपको बताया है बच्चों. इसके बारे में देखिएगा, टेंजेंट की हम बात करें और भी आगे, एक आध इसके अंदर थ्योरम भी है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूं. क्या कि कोई भी सर्कल है आपके पास, ये थ्योरम है आपकी 10.1 थ्योरम. आपके पास कोई भी एक सर्कल है, एक टेंजेंट लाइन है कोई भी, ये टेंजेंट है लाइन, इसकी कोई भी नाम रख देते हैं, मे बी इसका. तो ये बताना है कि ये रेडियस है बच्चों. तो रेडियस के साथ टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों. रेडियस या डायमीटर कह लो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर. बट रेडियस वो लेनी, ये नहीं कि ये रेडियस ले लो आप, रेडियस वो लेनी है जो इसके जो टचिंग पॉइंट से मिलाती है, ये वो आपका सेंटर हो जाएगा. क्वेश्चन क्या है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है. और रेडियस कहाँ, जहां इसका टचिंग पॉइंट है, जहां ये टेंजेंट इसको टच कर रही है. तो ये पॉइंट क्या, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है, ठीक है. तो ये थ्योरम की कैसे क्लियर होगी बेटा, जैसे आपने एक पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा था आपने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. एक ये वर्ड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आए ना बेटा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी. यानी इस पॉइंट की अगर यहां से हम डिस्टेंस निकालें, शॉर्टेस्ट क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होगा, अगर यहां पर कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने,
शॉर्टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर शॉर्टेस्ट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा, यानी अगर कोई डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है ना तो इसका मतलब वो इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। तो इस कंसेप्ट को लेके इस थ्योरम को हम करेंगे। कैसे? आप इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी नाम दे दो इसको, B1 कह दो आप, कोई भी पॉइंट, और ये डिस्टेंस बताइए, ये आपका पॉइंट हो जाएगा P और ये हो जाएगा B1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना कि लेट B1 इज एनी पॉइंट ऑन AB एक्सटीरियर द सर्कल, सर्कल के बाहर होना चाहिए ये पॉइंट, यानी सर्कल के अंदर पॉइंट मत लेना है, ठीक है। यहां ले लिया आपने, ठीक है। मैं भी इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं डायग्राम को। ये टचिंग पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, OB1 ये डिस्टेंस और OP, इसके बारे में सोचिए बेटा, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, OB1 बड़ी है, OP बड़ी है? तो डेफिनेटली OB1 बड़ी है क्योंकि ये बाहर पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह यहां पर एक पॉइंट नजदीक पॉइंट और ले लो B2। अब बताइए OB2 डिस्टेंस बड़ी है या OP? अब कौन बड़ी है? अब भी OB2 बड़ी है। फिर एक पॉइंट और ले लीजिए OB3, और OP के बारे में देखिए कौन बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ी है। इसी तरह करते करते जब भी आप इससे इधर पॉइंट लोगे कोई भी, तो हर बार ये डिस्टेंस OP छोटी आएगी और हर बार ये छोटी आएगी। तो इसका मतलब इस लाइन से, AB लाइन से O से जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, OP। लास्ट में आप लिखेंगे सो OP इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB। O से AB की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, OP। अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो डेफिनेटली एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का, क्योंकि मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट पहले आपको बताया था, ठीक है। तो ये दो बातें, ये थ्योरम ध्यान रखेंगे। अगर नहीं समझ आए तो इसको रिपीट कर ले, फिर भी अगर नहीं समझ आए तो कॉल करें बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है बेटा, जिसके अंदर ये बता रखा है कि आप एक सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्कल आपका, अगर आपको यूं कहे एक पॉइंट पे कितनी ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ही ड्रॉ होगी। और यूं कहे कि एक सर्कल की टेंजेंट लाइन कितनी हो सकती है, तो इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि इससे के ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। बट यूं आ जाए कि एक पॉइंट पे टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ही ड्रॉ कर सकते हो। कुछ फिलअप्स है, कुछ क्वेश्चंस है, इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए आपको कि मान लो आपको ये दे दे, आपको ये डिस्टेंस 90 का एंगल पता लग गया, ये आपको कहते हैं ये रेडियस 5 है, ये डिस्टेंस आपको दे दे, मान लो ये रेडियस 3 दे दे और ये 4 दे दे, और ये आपसे ये डिस्टेंस पूछ ले कितनी आएगी, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी 10.1 एक्सरसाइज है बच्चों। कौन सी एक्सरसाइज है, 10.1। ये एक्सरसाइज कीजिए बच्चों। आज आप एक दो क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, और जितनी डिस्कशन हमने आज की है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा। अगर कोई डाउट आए तो मुझे बताएंगे आप, ठीक है। इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या, अगर आपके पास सर्कल है बच्चों, क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, इसके इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है तो यहां से आप इस सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो इस सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चों, 0, क्योंकि अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ करें तो इसको काट के निकल जाएगी, वो कट करके इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी। दूसरी बात, एक सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से बच्चों। तो इस केस में आंसर आ जाएगा 1। प्रैक्टिकली होना चाहिए, यूं नहीं कि मैंने बता दिया और आपने क्रैम कर लिया, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों है। नंबर 3, अगर एक सर्कल की एक्सटीरियर में पॉइंट है, बाहर पॉइंट है, तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आपने ये 10th चैप्टर में पढ़ा भी था कंस्ट्रक्शन में। इससे हम इसकी दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में आंसर 2 आ जाएगा।
तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंटीरियर में पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सटीरियर में है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखें। अब इसी पर डिपेंड एक चीज मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, ये नाम की थ्योरम है बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल है। थ्योरम ये है कि आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपने एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की थी आपने, 2 टेंजेंट ड्रॉ की थी। कितनी टेंजेंट ड्रॉ की थी, 2। तो आपको ये बताना है बेटा कि दोनों, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम है। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये बताना है बेटा। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ एक सर्कल का सेंटर है वो, इसको अगर इससे मिला दें हम तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल आता है, इसको अगर इससे भी मिला दें तो ये भी एंगल कितना आता है, 90 डिग्री का आता है, और इसको इससे ज्वाइन कर लो, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो ये 2 ट्रायंगल लेंगे अब हम, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन योर 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल OPA एंड OPB, 2 ट्रायंगल लें, OA और OB इक्वल है, ये अच्छे से लिखना है बेटा। गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, प्रूफ क्या है। OA और OB क्यों इक्वल है दोनों, बिकॉज ऑफ रेडियस। और देखिए ये एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये क्यों है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और ये OP इन दोनों में क्या है, कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किस वजह से हुई है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी कुछ इसके अंदर, RH कॉन्ग्रुएंसी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस। और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो बाई CPCT PA और PB क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे बेटा। तो ये आपकी थ्योरम थी 10.2। तो इसके अंदर कंप्लीट थ्योरम हो चुकी है। अब 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके और फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज आप सिर्फ क्या करेंगे, 10.1 एक्सरसाइज और एक ये 2 थ्योरम है 10.1 और 10.2। तो ये आप अपनी नोटबुक में करें बेटा, और जो मैंने बेसिक बातें बताई है वो भी याद रखें। अगले यानी कि कल अब रेगुलर क्लास लगेगी बेटा, यूं नहीं कि कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल क्लास होगी और कल क्लास के अंदर आप 10.2 करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।